हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया क्यू कार्ड जो कि है डिस्क्राइब अ जॉब दैट इज़ यूज़फुल टू द सोसाइटी। हमें किसी ऐसी जॉब के बारे में बात करनी है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं हु द पर्सन इज़, कि वो पर्सन कौन है, राइट, या फिर वो जॉब मतलब वो पर्सन क्या करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। वट जॉब दे डू एंड हाउ देयर वर्क बेनिफिट सोसाइटी, कि उनका काम सोसाइटी को किस वे में बेनिफिट कर रहा है या फिर करता है, हमने वो बताना है। एंड एक्सप्लेन वाई यू एडमायर दैम। सो मैंने बेसिकली जब भी सैम्पल आंसर ड्राफ्ट किया था तो मैंने जब सोचा क्या था कि आपके ना इस वाले सेम क्यू कार्ड से एक और क्यू कार्ड कवर हो रहा है जो कि है डिस्क्राइब अ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, राइट। सो मैंने ना इसका कुछ मिक्स करके ये क्यू कार्ड बना रखा है, तो आप भी ना इसके अकॉर्डिंग ही अपना सैम्पल आंसर जो आप रेडी करोगे वो आप कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द सैम्पल आंसर। सो अ नेशंस ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इट एजुकेशन सिस्टम, कि एक नेशन की जो ग्रोथ है वो उसके एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। एंड टीचर्स आर द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और जो टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ का सेंटर पार्ट होते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी क्रूशियल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अ प्रोफेशन दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी इज़ टीचिंग, एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा काम जो कि हमारी सोसाइटी की बैकबोन है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, राइट, और आई वुड से इडियोमैटिक लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, आप भी कर सकते हो। और वो चीज़ क्या है, वो है हमारी टीचिंग। जो टीचर होता है, राइट, वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में एज इट शेप्स इंडिविजुअल्स एंड पेव्स द वे फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, की एक ये इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में शेप करती है, राइट, उनकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हेल्प करती है। हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन इंस्पायरिंग टीचर हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू एजुकेशन, कि यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टीचर की जिसने अपनी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी एजुकेशन को डेडिकेट कर दी। हिज नेम इज़ मिस्टर राजेश। आप यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकते हो, कोई भी आपका लाइक फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, फिर कोई भी ऐसा टीचर जिसको आप जानते हो, राइट। एंड ही हैज़ बिन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर ओवर 2 decades टू एंश्योर हिज स्टूडेंट्स रिसीव द बेस्ट गाइडेंस। और वो क्या कर रहे हैं, पिछले 2 डेकेड से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल क्या है, एक ईडियम है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है या फिर करता है, ओके। आफ्टर दैट एज एन एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर, कि एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर होने के साथ साथ ही नॉट ओनली इम्पार्ट्स एकेडमिक नॉलेज, कि वो बस एकेडमिक नॉलेज को ही इम्पार्ट नहीं करते, मतलब एकेडमिक नॉलेज को ही परस्यू या फिर एम्फेसाइज नहीं करते, बट ऑल्सो फोकसेस ऑन इसेंशियल लाइफ स्किल, पर वो इसेंशियल लाइफ स्किल्स होती हैं उन पर भी बच्चों को बोलते हैं फोकस करने को। हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन देयर ऑन 2 feet, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस ही बिलीव्स इन कीपिंग अप विद द टाइम, इसके ही अलावा वो क्या सोचते हैं कि हमें ना टाइम के साथ साथ चलना चाहिए। एंड यूजेस मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, कि जितने भी नए नए टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं लाइक यूजिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स टू मेक लेसन्स मोर एंगेजिंग, लेसन्स को और भी ज़्यादा एंगेज्ड वे में शो करने के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स को वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल जल्दी से समझ आए। इस चीज़ के लिए वो क्या बोलते हैं कि डिजिटल लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ओके। मोर ओवर ही रन्स फ्री इवनिंग क्लासेस फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसका मीनिंग होता है पुअर, राइट, जो बच्चे गरीब हैं, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, वो उनको फ्री इवनिंग क्लासेस भी देते हैं। प्रूविंग दैट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये प्रूव करता है कि उनका जो हार्ट है वो गोल्ड का है, सोने का है। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, द पर्सन हु इज़ वेरी काइंड, काइंडनेस को शो करने के लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं। एंड जेन्युइनली केयर्स अबाउट देयर फ्यूचर, और वो उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर भी करते हैं, राइट। आफ्टर दैट हिज डेडिकेशन हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मैनी स्टूडेंट्स, और उनकी जो डेडिकेशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए गेम चेंजर रही है। एज एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस,
जैसे कि जो एजुकेशन है वो सक्सेस की सबसे इम्पोर्टेंट की है, बिना एजुकेशन के हम सक्सेस नहीं ले सकते, राइट। बिसाइड्स हेल्पिंग देम अचीव द एकेडमिक गोल्स, कि उनको एकेडमिक गोल्स के उसमें हेल्प करने के साथ साथ ही ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग दैम इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। वो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपना सोसाइटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके, राइट। मैनी ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स आर नाउ सक्सेसफुल। उनके जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, जो उनसे पहले पढ़ते थे, वो क्या है, अब सक्सेसफुल हैं। फॉर्मर क्या होता है, पहले वाला, और लेटर होता है बाद वाला। ओके, आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स मेकिंग देयर मार्क इन वेरियस फील्ड्स, जो कि बहुत सारे फील्ड्स में अपनी जो छाप है वो छोड़ चुके हैं। फर्दर मोर ही एनकरेजेस थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, और वो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि कुछ हट के करो, कुछ हट के सोचो, या फिर कुछ यूनिक आप मेथड्स लगाओ, राइट। विच इक्विप स्टूडेंट विद द स्किल्स टू टैकल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जिससे होगा क्या, हमारे जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं हम उनको बड़े ही ईजी वे में टैकल कर पाएंगे, हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, इन जनरल टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, कि जनरली टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोफेशन है दैट लेज द फाउंडेशन फॉर एवरी अदर करियर, जो कि हर एक करियर के लिए मेन फाउंडेशन होती है, जो बेस स्टेप होता है वो यही होता है। एजुकेटर शेयर नॉलेज वाइल ऑल्सो शेपिंग कैरेक्टर, की जो एजुकेटर्स हैं वो नॉलेज भी शेयर करते हैं, प्लस उसके साथ साथ वो उनको अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे फोस्टर कॉन्फिडेंस भी लिख सकते हो। इंस्पायरिंग अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग, की लर्निंग के लिए आपने अपना पैशन कैसे डेवलप करना है। मोर ओवर दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग फ्यूचर लीडर्स, प्लस वो जो फ्यूचर के लीडर्स होते हैं ना, उनको भी वो पाथवे दिखाते हैं। विदाउट देयर डेडिकेशन, कि उनकी डेडिकेशन के बिना जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नो सोसाइटी कैन ट्रूली मूव फॉरवर्ड, और कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं जा सकती, राइट। वो डेवलप नहीं कर सकती अपने आप को। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास फिर जो बुलेट पॉइंट है उसके लिए हमने क्या बोला, आई ट्रूली एडमायर मिस्टर वर्मा। नो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उनका नेम नहीं लिखा, मैंने जस्ट उनके सरनेम के साथ बोला, बिकॉज ही इज़ मोर देन जस्ट अ टीचर, क्योंकि वो एक टीचर से भी कई ज़्यादा है। ही इज़ अ मेंटोर हु गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट हिज स्टूडेंट्स। वो अपने एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। इन एडिशन, इसी के साथ साथ, हिज कमिटमेंट टू एजुकेशन प्रूव्स दैट पैशनेट इंडिविजुअल्स कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वो ये भी प्रूव करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल उसमें पैशन है तो वो क्या कर सकता है, वो वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आ सकता है, मतलब वो डेवलपमेंट लेके आ सकता है, राइट। हिज एफर्ट्स रिमाइंड मी दैट अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल। उनके एफर्ट से मेरे को ये चीज़ याद आती है, फिर वो मेरे को ये चीज़ याद दिलाते हैं कि एक जो अच्छा टीचर होता है वो एक कैंडल की तरह होता है, ठीक है। इट कंज्यूम्स और बर्न्स इटसेल्फ, कि वो अपने आप को जला के, टू लाइट द वे फॉर अदर्स, कि अपने आप को जला के दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को वो लाइट दिखाता है। क्लियर? सो आई होप दिस वुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इससे अलग भी किसी क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए या फिर स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक्स चाहिए, तो आपने जस्ट सिंपली नीचे कमेंट करना है एंड टॉपिक का नेम जो है वो मेंशन कर देना है। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। Okay, so this is all for the day. Thank you so much. If you find this video helpful, don't forget to share it with your friends. Like this video and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.